अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब मज़े में होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जी व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सैटरडे की मॉर्निंग से। और ये जो लॉन्ड्री हुई हुई है ना, ये मैं फ्राइडे को काम से आते ही साथ कर लेती हूँ, सो दैट जो यहाँ पे अच्छे से धूप लगे और कपड़े जो हैं सूख जाएं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ह्यूमिडिटी का इशू बहुत ज़्यादा है। कपड़े बहुत लेट सूखते हैं। और ये वाला जो व्यू है ना, ये हर सुबह मेरा एक मैंडेटरी व्यू है। सुबह सुबह मैंने करनी है अनबॉक्सिंग। ये है जी मेरा एक बैग जो मैंने मायर से ऑर्डर किया है। और ये मेरी लाइफ का जो है ना पहला ब्रांडेड बैग है। और बहुत अजीब सी वियर्ड फीलिंग थी, क्योंकि पहला ब्रांडेड बैग है और मैंने ख़ुद ख़रीदा है, तो उसकी फ़ीलिंग डिफरेंट होती है। तो जी ये टॉमी का मैंने बैग लिया है। काफ़ी टाइम से मेरी इस पर नज़र थी, तो मैंने सोचा कि आपके साथ इसकी अनबॉक्सिंग करूँगी। ये जी मेरी छोटी सी अनबॉक्सिंग थी। और अभी तक मैंने ये बैग यूज़ नहीं किया है। इसके डस्ट क्लॉथ बैग में ही मैंने डाल के रखा हुआ है, क्योंकि वो जो अंदर का मिडिल क्लास है ना, वो अभी उसको आदत नहीं है महंगी चीज़ें इस्तेमाल करने की। और मैं सोच रही हूँ कि कोई फंक्शन होगा तो कहीं लेके जाऊँगी, तो देखते हैं इसको हम कब इस्तेमाल करते हैं। खैर ये जी मेरा बैग है, प्यारा सा माशाल्लाह। और इसके साथ जी मैंने ऑर्डर किया था एक मॉडेस्ट स्विम वेयर। और क्योंकि मुझे स्विमिंग सीखने का जो है ना वो शौक़ हो रहा है। और ये कोई हिकमा बुटीक है और मे बी इन न्यू साउथ वेल्स इनका स्टोर है। मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। बहुत ज़बरदस्त फ़िट है इसका। इन केस कोई मुझे ऑस्ट्रेलिया से देख रहा है और उसको चाहिए है मॉडेस्ट स्विमवेयर, तो मेरी तरफ से टोटली रिकमेंडेड है। बहुत सस्ता है, ऑलमोस्ट आई गेस मेरे $60 लगे हैं। 50 का ये था और साथ में $10 की डिलीवरी चार्जेस थे। और इसका क्वालिटी बहुत अच्छी है कपड़े की, और ब्रीथेबल है, और साइज़ बहुत अच्छा है। खैर अगर साइज़ सपोज़ मीडियम है, तो आई रिकमेंड कि आप 2XL मंगवाएं, यानी कि एटलीस्ट 2 साइज़ या 3 साइज़ ऊपर मंगवाएं। और ये वाटरप्रूफ भी है, तो बड़ा ही खूबसूरत था। मेरी तरफ से टोटली रिकमेंडेड है। अच्छा, क्योंकि मैंने भी एक स्मॉल बिज़नेस किया हुआ है, तो मुझे पता है कि किस तरह से एक स्मॉल बिज़नेस रन किया जाता है। सो इन्होंने मुझे ऑर्डर के साथ ये बड़ा क्यूट सा ब्रेसलेट भी भेजा है, तो मुझे वो एसेंस समझ आ रही थी कि किस तरह से आप अपने कस्टमर्स को अच्छा फ़ील कराते हैं। और ये पैलेस्टाइन का इसके ऊपर फ्लैग बना हुआ है, बहुत ही क्यूट सा है। मैंने रख लिया सँभाल के। मुझे ये वाला जेस्चर जो है ना वो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने भी इस तरह के बहुत सारे जेस्चर किए हैं जब मैं अपना स्मॉल बिज़नेस रन करती थी। और आई नो कि कितनी एफ़र्ट जाती है इसके अंदर, लेकिन आपका दिल खुश होता है कि आप जो है ना कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर जो हमने प्लेस किया है या जो हमने डिलीवर किया है। खैर जी, वीकेंड को सिर्फ मैं ही रेस्ट नहीं करती हूँ, बल्कि मेरे पौधे बेचारे जो है ना, इनके भी पानी का टाइम आता है। और ये वाला पौधा जो है ना वो मैंने बनिंग से लिया था, और वहाँ पे ये ऑफ़ पे मुझे मिला था $8 का। और घर लाके मुझे पता चला कि ये पौधे ऐसे ही इन्होंने ऑफ़ पे नहीं लगाए होते, उनमें कोई मसला होता है। अच्छा, जब से ये पौधा मैं घर लेके आई हूँ ना, उसके ऑलमोस्ट 3-4 दिन के बाद से एक-एक पत्ता करके जो है ना वो ब्राउन हो रहा है और वो मुरझा रहा है। और वैसे-वैसे मेरा दिल जो है ना वो उदास हो रहा है। कोई नहीं, इनके मसले का भी मैं तोड़ लेके आ गई हूँ। मैं इनके लिए फ़ूड लेके आई हूँ, विच इज़ नाइट्रोजन बेस्ड, और जिससे इसके सारे जो इश्यूज़ हैं, मुरझाना या फिर इनकी ग्रोथ, और फिर अगर कोई कीड़ा भी लग गया है तो वो इससे बेटर हो जाएगा। तो मैंने थोड़ा सा पानी में मिक्स करके आज सब पौधों में डाल दिया था, और इसको बालकनी पे रख दिया, सोते थोड़ा सा जो है ना सूरज भी इनको लगे और इनको अच्छी एक एटमॉस्फेयर मिले। तो जी आज है वीकेंड, और मेरा मूड था कि बहुत ही कोई मज़ेदार नाश्ता घर पे बनाते हैं। मज़ेदार नाश्ता जब मैं कहती हूँ तो मेरा मतलब होता है कुलचे, और वो वाले चने शोरबे वाले, जिसकी खुशबू जो है ना पूरे रोड पे होती थी। ओह माय गॉड, आई मिस दैट। तो मैंने सोचा कि हम घर पे आज बनाते हैं देसी घी वाले बलों वाले पराठे, और साथ में शोरबे वाले चने, थोड़ा से तरी वाले जैसे बाज़ार से मिलते हैं। सो आज मैं आटा गूँध रही हूँ। हमारे घर में आज कोई एक ख़ास दिन है समझें, वरना अदरवाइज़ फ्रोज़न रोटी पे गुज़ारा किया जाता है। सो जी आटा गूँध रही हूँ। आटा गूँधने की बड़ी मज़ेदार 2 लोगों की टिप है इसमें, एक मेरी भाभी की और एक मेरी ममानी की। ममानी की टिप ये है कि जब भी आप आटा गूँध रहे हो तो आप इसके अंदर थोड़ा-सा ऑयल डाल दें। और भाभी की टिप ये है कि आप थोड़ी देर पानी डाल के रख दें और उसके बाद इसको गूँदें, तो फिर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट गूँधता है और आपका ज़्यादा ज़ोर भी नहीं लगता है।
अच्छा, वैसे तो हम घर में 2 लोग ही हैं, लेकिन मैं 1 या डेढ़ किलो चने का पैकेट लाके एक साथ उबाल के उसको फ्रीज़र में रख लेती हूँ। बहुत हैंडी हो जाते हैं अगर चना चाट बनानी हो या फिर चने का सालन बनाना हो या मुर्ग छोले बनाने हो। तो इसी तरह मेरे पास जो 3-4 पैकेट राइट नाउ पड़े हुए थे, तो मैंने एक निकाला और इसको मैं गर्म पानी में डाल के डीफ्रोस्ट होने के लिए रख दूँगी। अच्छा जी, सबसे पहले मैंने 2 प्याज लिए हैं, इसको मैं स्लाइस कर लूँगी और हम बनाने लगे हैं प्याज और सब्ज़ मिर्च की थोड़ी-सी प्यूरी। अच्छा, कुछ लोग जो हैं वो स्लाइस करके भी डाल लेते हैं, लेकिन मेरा प्याज जो है ना वो अच्छी तरह घुलता नहीं है। देसी पे मैं सीख रही हूँ, मेरा हाथ सेट हो रहा है अभी आहिस्ता-आहिस्ता। तो जिसकी हम ग्रेवी बना लेंगे। इस तरह की जी हमने थिक सी ग्रेवी बना लेनी है इसकी, सो दैट अच्छा सा हमारा टेक्सचर आए सालन के अंदर। और यहाँ जी ऑलमोस्ट 10 मिनट हो गए हैं हमारे आटे को इस तरह पड़े हुए, और मैं अच्छी तरह से आटा गूंद लूँगी और गूंद के इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। अगर आप आटा गूंद के फ्रिज में रख देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो काफ़ी आटे की शक्ल जो है ना वो होल्ड हो जाती है, आपको ज़्यादा तगोदो नहीं करनी पड़ती है रोटी बनाते वक्त। अब जी हम बना लेते हैं अपने चनों का सालन। थोड़ा सा मैंने ऑयल ले लिया, ऑलमोस्ट हाफ कप। और चने होंगे जी हमारे पास उबले हुए ऑलमोस्ट 2 से ढाई कप। जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म हो, उसके अंदर आपने प्याज और सब्ज़ मिर्च वाली प्योरी डाल देनी है। मेरा ऑयल अभी इतना अच्छा गर्म नहीं हुआ था, लेकिन आपने ऑयल गर्म करके ही डालना है। इसके बाद इसके अंदर हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट ऑलमोस्ट 1 टेबल स्पून, और अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे यहाँ तक कि इसकी जो खुशबू है वो माइल्ड हो जाए। अच्छा जी, अब बारी आ रही है मसालों की। इसके अंदर हमने हस्बे ज़ायका नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया पिसा हुआ, और साथ में हमने डाला है इसके अंदर हाफ़ टी स्पून ज़ीरा भुना हुआ। और अच्छी तरह हमने मसाले को भून लेना है। सबसे जो बेसिक चीज़ है ना एक हांडी में, वो मसाला की भुनाई है। अगर वो भुनाई आप अच्छे तरीके से करेंगे तो आपके सालन का टेस्ट जो है बिल्कुल ही डिफरेंट होगा। थोड़ा सा इसके अंदर मैं पेपरिका पाउडर डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है और मुझे कलर चाहिए बाज़ार वाला। तो थोड़ा सा मैंने डाल दिया इसके अंदर पेपरिका पाउडर, क्योंकि हमने अच्छी खासी लाल मिर्च डाली है और पेपरिका पाउडर की इतनी हीट नहीं होती है, तो हम आराम से ईज़ी होके डाल सकते हैं इसके अंदर। और उसके बाद हम कर लेंगे भुनाई। अच्छा जी, मसाला भूनने के बाद मैंने 3 टेबलस्पून दही के अंदर 3 टेबलस्पून पानी डाल के उसको ब्लेंड कर लिया था थोड़ा सा, और अब उसको मैं डाल रही हूँ अपनी हांडी के अंदर। अच्छा, पाकिस्तान में मेरा दही कभी नहीं फटा है सालन में, गरम सालन में डालने के बाद, लेकिन ऑस्ट्रेलिया आने के बाद यहाँ का दही का मसला है, आई डोंट नो। लेकिन जब भी दही मैं सालन में डालती हूँ मेरा सालन सारा सफ़ेद हो जाता है। सो मैंने ये ट्रिक थोड़ी सी यूज़ की है कि दही आप ठंडा यूज़ ना करें और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको ग्राइंड कर लें, तो काफ़ी अच्छा जो है वो सालन का टेक्स्चर हो जाता है। आप माशाल्लाह ग्रेवी की शक्ल देखें कि कितनी अच्छी भुनाई की है, कि तेल जो है वो सारा ऊपर आ गया है। और अब थोड़ी सी मैंने इसमें सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं, आप चाहें तो चॉप करके डाल दें, लेकिन मैंने साबित ही डाल दी हैं। और अब हमारे जो चने हैं वो अच्छी तरह डीफ्रोस्ट हो गए थे, उसको भी मैंने अपनी ग्रेवी के अंदर डाल दिया है। और अब आप देखेंगे क्या खूबसूरत शक्ल आ रही है। आहिस्ता आहिस्ता जो है ना हम बाज़ार में पहुँचने लगे हैं। खुशबू जो है वो ऑलमोस्ट वैसी ही थी, लेकिन एक चीज़ की कमी है, क्योंकि बाज़ार में वो उस पर निहारी या फिर पाए की जो तरी होती है वो डालते हैं, ताकि वो जो रिचनेस आपको चनों में फ़ील होती है वो इटसेल्फ चने नहीं होते हैं, वो उसके अंदर उसका जायका आ रहा होता है आपको निहारी या फिर पाए की तरी का। थोड़ा सा मैंने पानी डाला है ताकि मैं इसकी ग्रेवी बना सकूं। पानी डालने के बाद मैं इसको थोड़ी देर ढक के रखूँगी। अच्छा, सारे प्रोसेस में आप मेरे आटे की शक्ल चेक करें। मैंने फ्रिज से निकाल के इसको थोड़ा सा मज़ीद गूँधा है, और इसकी जो शक्ल है वो बिल्कुल फ़ाइन हो गई है, और बहुत ही मुलायम ये गूँधा गया था, बिल्कुल सख्त नहीं था। और यहाँ पे आप चेक करें कि मेरे चने जो हैं वो ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं, और दिस इज़ द ऑलमोस्ट फाइनल लुक। थोड़ा सा मैं इसको मज़ीद पकाऊंगी। तरी आप चेक करें कि किस तरह बिल्कुल बाज़ार वाली ऊपर आई है। ऑल्दो ऑयल है, लेकिन कभी कभी जो है ना वो पाकिस्तानी फ्लेवर्स आने चाहिए। अब बस जी यहाँ पे मैं चूल्हा बंद कर दूँगी, और हमारी ये बाज़ार वाले चने जो हैं वो रेडी हैं। और शक्ल जो है वो बहुत ही खूबसूरत थी, और टेस्ट भी बहुत अमेजिंग था। इन केस आप लोगों का दिल करे तो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो आज जी मैं आपको दिखाती हूँ अपना तवा। ये मैंने पाकिस्तान से मंगवाया था, क्योंकि आते में मैं तवा तो लेके आई थी, लेकिन वो तवा जो है वो ख़राब हो गया, या उसके साथ बहुत कोई मिस्टीरियस थिंग हो गई थी, तो वो मुझे फेंकना पड़ा। और ये वाला जो है फिर मैंने पोस्ट ऑफिस से मंगवाया था, और इवन के पोस्ट ऑफिस वाले भी जो है ना वो हंस रहे थे कि आपकी बेटी क्या मंगवा रही हैं पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया। खैर जी, तमाम जो असली आटे वाली चीज़ें होती हैं वो मैं इस पर बनाती हूँ, अदरवाइज़ मैं फ़्रोज़न पराठे अपने फ्राइंग पैन पर बनाती हूँ। और दिस इज़ माय बलों वाला पराठा। अच्छा, बलों वाले पराठे की ना एक हिस्ट्री है मेरे दिमाग में। वैसे तो बलों वाला पराठा हर किसी के घर पे बनता है, लेकिन जो हिस्ट्री मेरे दिमाग में है वो मैंने सबसे पहले अपनी फुप्पो और अपनी दादो
को बलों वाला पराठा बनाते हुए देखा था, और उनका पराठा जो है ना, वो पूरे तवे जितना होता था और बिल्कुल गोल होता था, और वो इतना लज़ीज़ होता था ना कि मैं अभी भी वो सोच रही हूँ तो मेरे मुँह में पानी आ रहा है। अच्छा, ये मैं आपको अपना चिमटा दिखा रही हूँ, ये मैंने केके मार्ट से ख़रीदा था और बहुत ही फ़ाइन क्वालिटी थी। लेकिन यहाँ आके मैंने इसको डिशवॉशर में धोया और इसका जो ये रबर है, अब ये उतरने लगा है, तो अब जब भी पाकिस्तान का चक्कर लगेगा तो एक और चिमटा आएगा। खैर जी, पराठा हमारा बन रहा है और बिल्कुल धीमी आंच में मैं बना रही हूँ सो दैट ये क्रिस्पी ना हो, नरम रहे लेकिन अच्छी सी इसकी लुक आ जाए। अच्छा, ये नाश्ता जो है ना, ये हस्बैंड को सरप्राइज़ मिलेगा क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि पाकिस्तानी स्टाइल ऑमलेट और फ्रोज़न पराठा, जो कि हर संडे हम लोग नाश्ता करते हैं। लेकिन जब मैंने उनको ये सर्व किया था तो ही वो सुपर एक्साइटेड कि वाह, आज कुछ घर का बना हुआ मिला है। रोटी जो है ना, वो एक बिल्कुल लग्ज़री लगती है बाहर आकर, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होता है, ज़िंदगी फ़ास्ट है, आप काम कर रहे हैं, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। आई रियली मीन इट। अच्छा, यहाँ मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको दिखा सकूँ कि ये इसकी परतें जो है ना किस तरह अलहदा हो रही हैं, और अंदर मैंने देसी घी लगाया है, ऊपर मैंने हल्का सा ऑयल लगाया है। ये वाली ट्रिक जो है ना, ये मेरी अम्मा करती होती थी, क्योंकि अगर आप अंदर बाहर देसी घी लगा देते हैं तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। अच्छा, यहाँ आप रोटी चेक करें कितनी सॉफ्ट बनी है, और ये जी फाइनल लुक ऑफ माय नाश्ता, दिस इज़ बलों वाला पराठा किस तरह से अलहदा हो रहा है, और ये जी चने हमारे बिल्कुल बाज़ार वाले तरी के साथ, और ये मेरा छोटा सा मनी प्लांट जो मुझे बहुत पसंद है। और ये हमारा नाश्ता था। उसके बाद जी शाम को हम निकले ग्रॉसरी करने के लिए, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा सनसेट आपको दिखाऊं जो कि उस तरफ रह गया है, और हम जा रहे हैं कोल्स ग्रॉसरी करने के लिए, तो मैंने सोचा आपको अपने साथ लेके चलती हूँ। क्योंकि ग्रॉसरी तो मैंने आप लोगों को कई बार दिखा दी है, लेकिन ग्रॉसरी इस तरह की जगह है कि आप जितनी मर्ज़ी दिखा दें और जितनी मर्ज़ी ख़रीद लें, वो आपका जो है ना दिल वो भरता नहीं है। खैर, यहाँ मैं दिखा रही थी कि ये ड्राइड इन्होंने मैंगोज़ और एप्रिकॉट्स रखे हुए हैं। भाई, इनके फ्लेवर्स भी डिफरेंट हैं और इनके खाने भी डिफरेंट हैं, लेकिन आप हैरान होते हैं कि यार ये क्या क्या इनके पास चीज़ें हैं। और आज हम आ गए हैं जी ब्यूटी सेक्शन में। इधर सब हमारे पास क्लिनजर्स और सीरम्स जो कि ड्रग स्टोर काउंट होते हैं, लाइक लॉरियल, ओले। अच्छा, मुझे याद है पाकिस्तान में मैं सबको इनके लिस्ट और ऑर्डिनरी का विटामिन सी और हेलुरोनिक एसिड रिकमेंड करती थी, लेकिन यहाँ आने के बाद जो है ना, वो तो हैं ही हैं ऑप्शंस, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। तो आजकल मैं सोच रही हूँ कि कोई अच्छा सा हेलुरोनिक एसिड ख़रीदने के बारे में। एक मेरी कोलीग है, उन्होंने ला रोच पोज़े, आई गेस आई एम प्रोनाउंसिंग राइट, तो उन्होंने वो यूज़ किया विटामिन सी, तो उनके स्किन पे जो है ना वो रिएक्शन आ गया। सो उसके बारे में सोच के तो मैंने उसको कह दिया बाय बाय, और अब मेरे जहन में आ रहा है ग्लो रेसिपी। वन ऑफ़ माय ब्यूटी पार्लर वाली आंटी फ्रॉम पाकिस्तान, उन्होंने मुझे ये रिकमेंड किया था। खैर, ये मैं आपको दिखा रही हूँ लाइनर्स। लाइनर्स आर द बेस्ट थिंग जो मैंने पाकिस्तान से आकर ऑस्ट्रेलिया में ट्राई किए हैं, और ये इतने लाइफ सेवियर है ना, जिन लोगों को थोड़ा सा भी अगर डिस्चार्ज वगैरह का इशू होता है, दिस इज़ वेरी गुड। आप बहुत अच्छा फ़ील करते हैं और कॉन्फिडेंट फ़ील करते हैं ये यूज़ करने के बाद, तो मेरी तरफ से ये थिंग जो है वो रिकमेंडेड है। खैर, जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और एक्जिमा है या ड्राई स्किन की का मसला है, क्योंकि यहाँ का पानी जो है बहुत तंग करता है स्किन को, तो दिस वन वाज अ वेरी गुड फेस वॉश और हैंड वॉश। खैर जी, यहाँ पे हम लेने आए थे फ्रोज़न वेजिटेबल्स एंड फ्राइज़। तो वेजिटेबल्स तो मैंने नहीं ली थी आई गेस, लेकिन मैंने फ्राइज़ ले लिए थे क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट ग्रोसरी का पार्ट है। अच्छा, आजकल मैंने ना एक नया हलाल ब्रांड जो है डिस्कवर किया है, विच इज़ टैगल्स आई गेस, और टीगल्स, TEGGALS इसका ये स्पेलिंग है। और इसके टेक आउट्स बहुत अच्छे हैं। इसमें ग्रिल चिकन भी है, चिकन पोर्शंस भी हैं, फ्राइड चिकन पैटी भी है। तो ये वाले मैं ग्रिल चिकन पोर्शंस ले लेती हूँ और इसके सैंडविच बना के हम लंच में ले जाते हैं। बहुत अच्छे तो नहीं कहूँगी मैं, मतलब कोई ज़्यादा फैंसी नहीं है, लेकिन गुड टाइम पास हैं। प्लस हलाल है और आपको बाहर से मिल रहे हैं, इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है यहाँ पे। है जी, ये हमारी ग्रॉसरी डन हो गई थी, हस्बैंड बिल कर रहे हैं। और ग्रॉसरी लेने के बाद मैंने सोचा कि जब तक ग्रॉसरी हो रही है, बिल हो रहा है, तो मैं आपको पौधे दिखा दूँ। यहाँ पे चेक करें, ये हर्ब्स की इन्होंने इस तरह से छोटे छोटे पॉट्स बनाए हुए हैं कि अपने घर पे जाके उगा सकें। और ये सारे इंडोर प्लांट्स हैं, लेकिन जब से मेरे साथ प्लांट वाला हाथ हुआ है ना, तो अब नए प्लांट्स लेने की ना मेरे अंदर हिम्मत नहीं होती, क्योंकि ये बहुत केयर मांगते हैं। ये आप बिल्कुल बच्चों की तरह इनकी बहुत केयर करनी पड़ती है। और ये सारे यहाँ बुके हैं। बुके यहाँ मुझे इतने मज़े के नहीं लगते, मुझे सिर्फ गुलाब अच्छा लगता है।
खैर जी, ग्रॉसरी हो गई थी हमारी डन और हम जा रहे हैं घर। तो घर जाते हुए मेरा दिल कर रहा था कि थोड़ी-सी लॉन्ग ड्राइव हो जाए, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि लंबे चक्कर से मुझे घर लेके जाना है। अच्छा, ये जो आपको गोल-गोल वाला झूला नज़र आ रहा है ना, दिस इज़ कॉल्ड व्हील ऑफ ब्रिस्बेन और ये पहला झूला था जो मैंने ऑस्ट्रेलिया आकर इस पे मैंने राइड ली थी। और इसका मकसद बस ये है कि इसमें बैठ के आप जो है पूरा ब्रिस्बेन देख सकते हैं। ख़ैर जी, हम आ गए थे घर और दिस इज़ ऑल द ग्रोसरी। और आज मैंने ये लेंस 5 भी लिए हैं क्योंकि आपको पता है कि मुझे ग्लासेस लग गए हैं और वो साफ़ नहीं रहते हैं। अच्छा, इससे जब मैं ग्लासेस साफ़ करती हूँ ना, मुझे बहुत फैंसी फीलिंग आती है। तो आज मैंने ये जेल पैक भी लिए हैं क्योंकि मुझे गर्मी भी ज़्यादा लगती है और सर्दी भी ज़्यादा लगती है और ये दोनों पर्पस में यूज़ हो जाएंगे। और यूज़ करके मैं बताऊंगी कि ये कैसे रहे। और मैंने एक बहुत ही फैंसी चीज़ ली है विच इज़ किशमिश, क्योंकि बहुत दिनों से मेरा काबुली पुलाव बनाने का दिल कर रहा है और उसके लिए किशमिश बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर जी, ग्रॉसरी रखने के साथ साथ मैं अपने सारे मसाले जो हैं वो रीफ़िल कर रही हूँ और आज डिनर में दाल चावल प्लस पकोड़े बन रहे हैं और पकोड़े की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी जिसके अंदर आलू हैं, प्याज हैं, पालक है चॉप की हुई, सब्ज़ मिर्च है चॉप किया हुआ और धनिया और पुदीना चॉप किया हुआ है। साथ थोड़ी सी इसमें डालूँगी साबुत धनिया। अच्छा, क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई स्पेसिफ़िक रेसिपी नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप साबुत धनिया यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छी जो है ना बाज़ार वाली फ़ीलिंग आती है। मेरा हमेशा से ना बाज़ार वाली फ़ीलिंग घर पे लाने का फ़ोकस होता है और यही एक बेस थी जो मेरे फूड बिज़नेस में भी बहुत काम आई थी। मसाला में मेरे पास नमक है, कुटी लाल मिर्च है, हल्दी है, ज़ीरा है, अजवाइन है और थोड़ा-सा मीठा सोडा है। अजवाइन कभी नहीं भूलनी है क्योंकि वो सारा जो बेसन हम कंज़्यूम कर रहे होते हैं वो उसको हज़म करने में हेल्प करता है। अच्छा, जितना भी आपका पकोड़ों का मिक्सचर है, आपने बेसन इस तरह डालना है कि 2 से 3 चम्मच। आपने बेसन भर-भर के नहीं डालना है। इस तरह के बस जो सारा आपका अमेज़ा है ना वो सब चिपक जाए आपस में, यकजान हो जाए। लेकिन हमने ज़्यादा बेसन नहीं डालना है। यही एक की पॉइंट है क्योंकि जब बाज़ार में हम पकोड़े लेते हैं तो बेसन बहुत महँगा है। मतलब आप ये सोचेंगे बेसन बहुत महँगा है और वो इतना अफ़ोर्ड नहीं कर सकते कि आपको भर-भर के बेसन डाल के देंगे। तो उसमें लवाज़मात ज़्यादा होते हैं और बेसन कम होता है, इसीलिए उनके पकोड़े जो हैं वो इतने ड्राई से होते हैं और हमें इतने अच्छे लगते हैं। हम सोचते हैं यार घर पे ऐसे क्यों नहीं बनते। तो जी, यहाँ मैं मिक्स करके थोड़ी देर रख दूँगी और सब्जियों का अपना पानी ही जो थोड़ा सा निकलेगा उसी में ये ऑलमोस्ट डन हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लगे कि पानी स्टिल कम है तो आप थोड़ा सा और भी डाल सकते हैं। तो यहाँ आप देखें कि ऑलमोस्ट 2 सिप मैंने इसके अंदर पानी डाला है और उसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी और इतना ही इनफ होता है पकोड़े बनाने के लिए। आपको प्रॉपर कोई बेसन का जो है वो घोल नहीं बनाना पड़ता है, जो कि हर बार मेरी अम्मा बनाती होती थी तो वैसा टेस्ट कभी नहीं आता था। और फिर जब ज़्यादा बेसन डलता है तो वो ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब करता है और खाने के बाद आपको अच्छी फीलिंग नहीं आती। खैर जी, ऑयल गर्म हो गया है। यही मेरा जो फ्राइंग पैन आपको हर बार नज़र आता है जो कि तवे के तौर पे भी यूज़ होता है और फ्राइंग पैन के तौर पे भी यूज़ होता है, इसी में हम अपने पकोड़े जो हैं वो फ्राई कर लेंगे। अच्छा, क्रिस्पी पकोड़े की एक और टिप कि आपने हाथ से पकोड़े डालने हैं, आपने चम्मच से नहीं डालने। अगर आप हाथ से डालेंगे ना तो वो बिल्कुल मैं बार-बार एक चीज़ रिपीट करती हूँ, बाज़ार जैसे। क्योंकि हमारा मेन फ़ोकस होता है हम बाज़ार जाते क्यों, हम पैसे क्यों खर्च करते हैं कि हम अच्छा मज़ेदार खाना खाएँ। तो वो बाज़ार वाली फ़ीलिंग जो है ना हमने घर पे रिक्रिएट करनी है। तो हाथ से अगर आप डालेंगे तो वो ज़्यादा क्रंची बनेंगे, लेकिन देख लेंगे अगर आपको हाथ पे सेंसिटिविटी नहीं होती है मिर्च मसालों से तो यू कैन श्योरली डू दैट। अच्छा, एक बहुत मेन बात जो है ना मैं आपको बताना भूल गई हूँ विच इज़ कि आपने आलू बहुत पतले काटने हैं कि वो बहुत जल्दी से पक जाएँ। अगर आप आलू मोटे काटते हैं तो आपका बेसन जो है वो जल्दी कलर पकड़ लेता है और आपके आलू वो गले हुए नहीं होते हैं। तो उसकी वजह से जो है ना वो पकोड़ों की शक्ल ख़राब हो जाती है। तो ख़ैर जी, ये हमारे पकोड़े हैं, ऑलमोस्ट ये 5-7 मिनट में डन हो जाते हैं क्योंकि आलू जो है वो बहुत हमने पतले काटे हुए होते हैं। और ये जी है मेरी प्लेट दाल और चावल और साथ पकोड़े, और आप पकोड़े चेक करें कि कितने क्रिस्पी हैं। अभी मैं आपको उसका क्रिस्प सुनाती हूँ। ये आप देखें। और जी, दाल चावल के साथ यहाँ पे मैं थोड़ा सा डालूँगी रायता। आप रायते का कलर चेक करें कितना ज़बरदस्त है। और ये थी फाइनल प्लेट और हमने बहुत इंजॉय करके खाया है माशाल्लाह।
और दिस इज़ माई व्लॉग फॉर टुडे। आई होप यू पीपल लाइक इट। इन केस यू पीपल लाइक इट तो ज़रा प्यार दिखा दें, लाइक सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।